तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि मॉकअप कैसे बनाते हैं। तो जनरली हम कोई भी ग्राफिक्स बनाते हैं हमारे क्लाइंट के लिए, तो हम जब क्लाइंट को शेयर करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं कि या तो वो डिज़ाइन सिलेक्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो अगर आपका रिजेक्शन रेशियो हाई है और आप ये चाहते हैं कि आपकी डिज़ाइन रिजेक्ट रिजेक्ट ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लाइंट को कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं भेजनी है, उसको आपको मॉकअप बना के सजा-सजा के देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 स्टार होटल में जाएँगे तो वहाँ पर समोसे के साथ बहुत कुछ डेकोरेशन में देते हैं, उसमें सॉस भी कुछ ऐसे शेप में दिया जाता है ताकि हमें लगता है कि यस दिस इज़ प्रीमियम। और अगर वही सेम चीज़ अगर हम कोई गली के नाके पे खाते समोसा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो बहुत इतना प्रेजेंटेटिव नहीं होता है। तो हमें क्या लगता है कि ये चीप क्वालिटी है। तो हमें क्या करना है, हमारी जो डिज़ाइन है उसको सजा-धजा के क्लाइंट के सामने पेश करना है, राइट? तो आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे मॉकअप कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन लाइव, मैं हूं दिलीप सतवारा। तो मॉकअप हम बनाएंगे फ्रीपिक में, और फ्रीपिक एक ऐसी वेबसाइट है कि जो सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स के लिए टूल्स उसके साथ है। तो हम फिलहाल एक काम करते हैं, विजिटिंग कार्ड का मॉकअप बनाना आपको सिखाते हैं। वो हम बॉक्स पैकेजिंग का भी बना सकते हैं, ब्रोशर का बना सकते हैं, पेम्पलेट का बना सकते हैं। हर एक चीज़ों का मॉकअप अवेलेबल है फ्रीपिक में, पर हम सब चीज़ें नहीं सिखा सकते। तो हम एक विजिटिंग कार्ड का आपको डेमो दिखाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और मॉकअप बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर है वो है फ़ोटोशॉप। तो आपको फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी मॉकअप बनाने के लिए, तो आप अपने सिस्टम में फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको फ़ोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम आपको मॉकअप कैसे बनाना है उतना तो ये वीडियो में ही सिखा देंगे। बाकी फ़ोटोशॉप का जब पूरा कोर्स आएगा तो उस टाइम पे आप पूरा सीख लीजिएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये फ्री पिक है। तो सबसे पहले मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा कि विजिटिंग कार्ड यानी और बिजनेस कार्ड जो भी मुझे जो मुझे सूटेबल होगा। तो फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड मॉकअप। तो ये है मेरा मॉकअप बिजनेस कार्ड का। अब जब मैं इसको सर्च करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे मॉकअप्स दिखाई देंगे। मुझे क्या करना है, यहाँ से पीएसडी का फिल्टर लगा लेना है। हो सकता है कि अगर आप कुछ लंबे समय बाद ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा वीडियो शायद 1-2 साल बाद आप देख रहे हैं, तो हो सकता है फ्री पिक का जीयूआई थोड़ा ऊपर नीचे होगा। फिल्टर यहाँ पर हो सकते हैं या फिर कोई ऑप्शन में निकल सकते हैं। तो आपको सिंपली पीएसडी यानी कि फोटोशॉप फाइल चूज कर लेना है। तो अब मैं नीचे, मुझे यहाँ पर मेरे सारे मॉकअप्स दिख रहे हैं, इसमें से मुझे चूज़ करना है, राइट? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला मॉकअप थोड़ा सही लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस मॉकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पर एक एरो ऑप्शन मिलता है। अगर आपको एरो ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करना है, जो आपको एक ज़िप फाइल डाउनलोड करके देगा। और अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, तो उसमें से डायरेक्ट आप फ़ोटोशॉप फाइल ओपन कर सकते हैं। अब मैंने इसको एक डाउनलोड में रख लिया है, तो अब ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा, बीएसडी फाइल। तो तब तक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मुझे ये मॉकअप के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मॉकअप के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, हमने जो मॉकअप के लिए आई मीन हमने जो क्लाइंट के लिए विजिटिंग कार्ड बनाया था, उसका फ्रंट साइड का जेपीजी और बैक साइड का जेपीजी। तो आपने कोई भी सॉफ्टवेयर में बनाया हो सकता है कि मॉकअप फ़ोटोशॉप में बनाया, मतलब डिज़ाइन विजिटिंग कार्ड आपने फ़ोटोशॉप में भी बनाया हो सकता है, कोरल ड्रॉ में बनाया हो सकता है, इलस्ट्रेटर में भी। तो आपको क्या करना है, इसको एक ओपन कर लेना है मॉकअप। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा विजिटिंग कार्ड है कि जो हमने ब्रियोनेस्ट कैफे के लिए बनाया था हमारे एक पुराने लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है कंट्रोल ई प्रेस करके। पर इसकी देखो साइज देखोगे तो 3.5 बाई 2 इंच ही है, वो बहुत छोटी है, तो वो इतना मुझे एचडी में फोटो नहीं मिलेगा। मुझे इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेना है और मुझे इसको एक्सपोर्ट कर देना है कहीं पर भी। मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दोनों एक्सपोर्ट करके रखे हैं, तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दूंगा और उसको मैं ट्राई करता हूँ आरजीबी में रखने का। और ये एक्सपोर्ट हो गया। तो मुझे सबसे मेरी एक गलती क्या नहीं होनी चाहिए कि मैं छोटी साइज में इसको एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, अदरवाइज ब्लर आएगा। और मैं इसको वापस से कंट्रोल Z कर दूंगा और सेम इसको भी मैं बड़ा करके इसको एक्सपोर्ट करूँगा और फिर जाके मैं इसकी दोनों जेपीजी मेरे पास हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों जेपीजी रेडी करके रखी है, ये मेरे पास डन है। अब मुझे क्या करना है, फोटोशॉप फाइल ओपन करनी है।
तो अब मैंने जो मॉकअप डाउनलोड किया था वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा मॉकअप डाउनलोड हो गया था। जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा यानी तो ये फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। तो हो सकता है आपके फ़ोटोशॉप में कोई अलग वर्ज़न हो और कुछ अलग तरीके से दिख रहा हो। पर फ़ोटोशॉप अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप को बता दूँ, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर सब एक जैसे सॉफ्टवेयर है। थोड़ा बहुत ही डिफ़रेंस है, ज़्यादा कुछ डिफ़रेंस है नहीं। तो अब ये मेरी सब लेआउट है मेरा फ़ोटोशॉप का और यहाँ से मेरा सब ऑप्शंस है। यहाँ ये प्रॉपर्टी बार है और ये यहाँ पर मुझे जितनी भी फाइल्स मेरी ओपन है वो यहाँ पर दिखेगी और ये मेरे सारे टूल बार्स है और यहाँ पर सारे मेरे डॉकर्स है। तो डॉकर्स के लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपको ये यहाँ पर एक लेयर करके ऑप्शन आएगा, वो आपको ओपन करके रखना है। अगर आप में लेयर विजिबल नहीं है तो आप विंडो में जाएंगे और यहाँ पे लेयर्स होगा, उसको आपको एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लेयर दिख जाएगा। अब लेयर में क्या करना है आपको, ये विजिटिंग कार्ड, दोनों विजिटिंग कार्ड अपनी जगह पर है। तो यहाँ पर आपको एक पावर क्लिप जैसा ढूंढना है। जैसे यहाँ पर लिखा है योर डिजाइन हियर वन, मतलब यानी कि क्या है कि आपका जो पहला कार्ड है वो यहाँ पर आएगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए ये एक फाइल का ऑप्शन है कि यहाँ पर आप अपनी फाइल डाल दीजिए। तो मुझे क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ आप देख रहे हैं एक नया फाइल ओपन हो रहा है यहाँ पर। अब मैं डाउनलोड में चले जाता हूँ और ये जो मेरा कार्ड था फ्रंट वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया मेरा कार्ड। और हो सकता है कि आपका कार्ड कभी इतना आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको कैसे भी करके स्ट्रेच करके और कुछ भी करके इसको फुल साइज में ला देना है और एंटर प्रेस कर देना है। और ये जो नीचे वाला है उसको आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पर लिखा है डिलीट दिस लेयर, उसको डिलीट कर देंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर यस देना है आपको, सेव का यस। तो ये देखिए आपकी डिजाइन यहाँ पर आ चुकी है। सेम प्रोसीजर ये सेकंड वाले के लिए। यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेकंड वाला कार्ड। फिर आपको अल्ट टैब प्रेस करके ये जो सेकंड वाला कार्ड था वो आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। डन। हो सकता है कि आपका कार्ड थोड़ा छोटा इस तरीके से आए, तो आपको इस तरीके से स्ट्रेच करके कुछ भी करके यहाँ स्ट्रेच कर देना है। और लेट्स से आपका डिज़ाइन इस तरीके से आया है, ऐसा आपने जब पेस्ट किया तो डिज़ाइन आपका इस तरीके से आया। तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है तो आप रेंडमली इसको बड़ा कर पाएंगे। शिफ्ट प्रेस के शिफ्ट होल्ड करके रखना है, फिर एंटर प्रेस कर देना है। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा और यस। तो ये देखिए मेरा विजिटिंग कार्ड हो चुका है रेडी। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये हो जाता है मेरा विजिटिंग कार्ड। अब मैं इसको फाइल में चाहूँगा और यहाँ पर एक्सपोर्ट एज ए पीएनजी और एक्सपोर्ट पे डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ सेव एज भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं सेव एज करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या चूज करूँगा, जेपीजी। यहाँ पर जेपीजी मुझे नहीं मिल रहा है, सेव एज में, सॉरी सेव एज में जेपीजी नहीं मिल रहा, अल्टर शिफ्ट एस में मिल जाएगा। ओके, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हो सकता है कि कुछ अलग चीज़ें हो। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाएंगे और एक्सपोर्ट एज में जाएंगे। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट एज में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये पूरा इतना बार दिखेगा। अब इसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, जेपीजी, पीएनजी, जो भी करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से ड्रॉप डाउन में जेपीजी सिलेक्ट करना है। हो सकता है थोड़ा लोडिंग में टाइम लगे। और जेपीजी की क्वालिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम हाई 7, राइट। और इसको करेंगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका आपको ऑप्शन मिलेगा कहाँ करना है, डाउनलोड में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मॉक अप, सेव। ये हो गया सेव। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ, ये देखो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मॉकअप बनाया जाता है। देखिए हो गया मॉकअप रेडी। तो इस तरीके से आपको ये जो विजिटिंग कार्ड है वो आपको शेयर करना है अपने अपने क्लाइंट के साथ। तो क्या होगा कि इसका डिजाइन सिलेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाएगा। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि फोटोशॉप में आपको इतना ही यूज़ करना है और कुछ यूज़ नहीं करना है। ये फर्स्ट वाला पिक टूल है वही सिलेक्ट रखेगा और इतना करेंगे आप तो हो जाएगा। अब हम फ्री पिक पर चलते हैं। लेट्स से अगर आपका लेटर हेड है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LA हेड मॉकअप। मुझे लेटर हेड मॉकअप डालना है, यहाँ पर PSD का ही रखना है, मॉकअप फिल्टर रखना है। तो ये देखिए
मेरे मॉकअप के सारे लेटर हेड आपको मॉकअप मिल जाएंगे लेटर हेड के, राइट। उसके बाद मैं लेट्स से आई यहाँ पर लिखता हूँ बॉक्स। तो मेरे जो भी बॉक्स होंगे, मतलब मुझे जो जिस टाइप का बॉक्स चाहिए वो मुझे यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। तो बॉक्स का भी मॉकअप आपको मिल जाएगा। अब कोई भी चीज का कर सकते हैं, लेट्स से ब्रोशर का कर सकते हैं। ये देखिए ट्राईफोल्ड ब्रोशर है, इसमें ज्यादातर ट्राईफोल्ड ब्रोशर है, A4 ब्रोशर है। तो आपको यहाँ पर लिख भी देना है A4 ब्रोशर मॉकअप। तो आपको क्या मिलेगा, A4 के ब्रोशर मिलेंगे। ये देखिए 2 पेज इनसाइड वाले, फिर ये वाला। तो इस टाइप का अगर आप मॉकअप शेयर करेंगे अपने क्लाइंट के साथ तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है डिजाइन सिलेक्ट होने की, राइट। तो आपको हमेशा क्या करना है, मॉकअप देना है। तो होप आपको ये लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आ सके। और अगर आप ये हमारा वीडियो बीच में से देख रहे हैं तो मैं आपको हमारा पूरा कोरल ड्रॉ का वीडियो सजेस्ट करता हूं कि आप पहले से हमारा कोरल ड्रॉ का पूरा वीडियो देखिए। उसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ सिखाया है, जो आप आपके क्लाइंट के लिए बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आई बटन में आपके लिए लिंक ऐड कर रहा हूँ, तो आप वहां से पूरा लेक्चर देखिए। अब मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में।